बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी छठी चल रही है। 6.1 के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं और 6.2 के हल करने हैं। तो देखो 6.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। इस प्रकार आपको दे रखा है। अब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसने लिख रखा है कि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको तिरक रेखा ही काट रही है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये 130 है, 36 है, शायद 136 है। तो फिर इसका मान भी कितना आ जाएगा? 136 डिग्री। अब देखो एक समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार एक जेड आकृति पर बनने वाले कोण, फिर जेड आकृति पर बनने वाले कोण कितने होंगे? चाहे ये एक सरल रेखा है तो ये दोनों का योग भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये 130 है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। अब इसको देखो, एक्स वाई जेड इनके मान निकालने हैं। ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। तो ये सरल रेखा है। समांतर रेखाओं पर एक तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। वो 180, ठीक है। अब ये 180 आ जाएंगे। अनुपात दे रखा है आपको वाई और जेड का। तो कोण एक्स और जो कोण वाई है दोनों का योग कितना होगा? 180। अब ये देखो, ये है वही जेड एकांतर रेखा पर बनने वाले कोण है कि जेड आकृति पर इस प्रकार बनने वाले अंदर की तरफ है। तो एक भी, तो ये है इसका ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या होगा? जेड। ये वाली आकृति ले रहे हैं अपने, तो ये जेड है तो ये भी जेड होगा। और कोण वाई प्लस कोण जेड भी कितना होगा? 180। वाई और जेड का अनुपात दे रखा है। तो 3/7 और 3 10 गुना 180 कट गया। 18 3 54। कि कोण 3 किसका है? वाई का। तो वाई का वैल्यू कितनी आ गई? 54। जेड की निकालोगे तो 7/10 गुना 180, 0 से 0 कट गई। 7 8 है 56, 5 7 1 7 5 12, 126। कितना आ गया? 126। अब 180 में से 54 को घटा दोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, जीईडी। इस पूरी का मान कितना दे रखा है आपको? 126। पूरी जीईडी की वैल्यू दे रखी है 126। और कह रखा है जो ईएफ है वो लंब है सीडी पर। जो ईएफ है वो लंब है इस सीडी पर। पूरा 126 है तो इतना तो 90 है, ये लंब है। तो -90 कर दो तो 6 3 36 डिग्री। ये वाला कोण कितना है? 36 डिग्री। ये वाला लंब है समांतर रेखाओं के बीच, तो ये भी 90। तो ये निकाल सकते हैं। अपने पूछे कौन से हैं? AGE। ये बाह्य कोण आ गया ना। तो इस बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी? चाहे तो उस तरीके से निकाल लो कि आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। 90 + 36 कितनी होगी? 126। कि कोण AGE की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। चाहे उस तरीके से निकाल लो कि यह समांतर रेखाएं हैं और जेड आकृति पर ये दोनों बनने वाले कोण एकांतर कोण होंगे। तो ये पूरा 126 था, तो ये भी 126 आ गया। दूसरा पूछा है इसने GEF। तो GEF निकाल लिया, 36 डिग्री है। GEF क्या है? 126 में से 90 गए तो कितना है? 36 डिग्री है। तीसरा पूछा है FGE। ये FGE ये सरल रेखा है। सरल रेखा है। सरल रेखा पर ये कोण है 126। तो कोण निकालना है अपने को। कौन सा कोण निकालना है? देखो FGE कोण FGE की वैल्यू क्या आएगी? 180 में से कोण AGE। तो 180 में से 126 जाएंगे। 10 में से 4, 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री। ठीक है, ये आपका है इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। PQ समांतर है ST के। PQ समांतर है ST के और PQR 110 डिग्री है। RST 130 डिग्री है। आपको निकालना है QRS। क्या निकालना है? QRS। तो देखो ये समांतर है। चाहे तो इससे इस प्रकार एक रेखा खींचते हैं जैसे, ठीक है। ये समांतर है, ये भी समांतर है। फिर
कि ये इसके PQ है, आगे PQ को भी बढ़ा रहे हैं, इसके समांतर है तो ये दोनों समांतर है। और समांतर रेखाओं के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, ये 130 है तो ये कितने आएगा 50। कि 180 में से 130 को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बढ़ाई। ये 50 है तो ये वाला कितना आएगा 50, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का योग कितना होता है 50। सारा लिखोगे, मैं समझा रही हूँ, बस आपने लिखना है कि 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये 110 है तो ये निकाल सकते हैं, 180 में से 110 गए तो ये कितना आएगा 70, क्योंकि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। अब ये पूरा क्या बन गया, इसको कोई भी नाम दे दो, यू दे दो, कि जो QUR क्या है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 प्लस जिसको निकालना है उसको नाम दे दिया x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 120 जाएंगे 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इस प्रकार निकालोगे, पूरा लिख के बकायदा करके ये रेखा खींचोगे, फिर यहाँ से ये 50 आ गया, ये शीर्षाभिमुख आ गया, ये सरल रेखा पर बनने वाले कोण आ गए, ये त्रिभुज बन गया। अब देखो 5वां क्वेश्चन, AB समांतर है CD के और आपको ये दे रखे हैं और x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, x का मान तो क्या आ जाएगा x, क्योंकि ये समांतर है और ये Z आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण, कि x बराबर 50। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, अब ये आ गया तो ये बाह्य कोण है, तो x प्लस वाई बराबर होगा 127 के बाह्य कोण की गुण से, बाह्य कोण प्रॉपर्टी से, बाह्य कोण गुण से, कि उस को आंतरिक कोण को छोड़कर बाकी दोनों आंतरिक कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो x की वैल्यू क्या है 50, y बराबर 127। y का मान निकालना है, 127 में से 50 जाएंगे 7 और 12 में से गए 7, 77। कितनी आ गई 77, y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं, छठा क्वेश्चन। इस प्रकार आकृति दे रखी है और AB और CD क्या है, समांतर है। AB और CD समांतर रेखाएं हैं और सिद्ध करना है ये समांतर है। सॉरी, क्या दे रखा है कि PQ और RS क्या है, दो दर्पण है। ठीक है, समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण है AB, PQ से टकराती है, टकराने के बाद फिर वो इस पर परावर्तित होकर BC और फिर ये से टकराकर आगे CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो आपको इन दोनों को क्या सिद्ध करना है, समांतर है। तो ये अपने क्या किया, उत्पत्ति की, यहाँ से एक रेखा बनाई, ये दो कोण, ये दो कोण, ये। ठीक है, ये रेखा इस प्रकार बनाई कि दर्पण पर जो प्रकाश आपतित होता है, आपतित प्रकाश होता है और टकराने के बाद दूसरी दिशा में जाता है परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये दर्पण है, समांतर रखे गए हैं, परावर्तित आपतित वही नियम है। तो आपतन और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण आपतन, ये परावर्तन, ये आपतन, ये परावर्तन। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। आप लिख दोगे आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी क्या है, इसी नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा तरीका देखें तो AB, इसको AB इससे टकराकर इस तरह जा रही है, तो ये दोनों तो समांतर है, दो दर्पण समांतर रखे गए हैं। समांतर को एक तिर्क रेखा काट रही है, समांतर को एक तिर्क रेखा काट रही है, तो इस प्रकार जा रही है। ठीक है, तो ये इसके समांतर खींचे गए हैं। तो इसको देखो, ये Z बन गया, तो 2 और 3 बराबर होंगे। ये तो इसके आंतरिक कोण है, ये दोनों बाह्य कोण है, 1 और 4 बराबर होंगे। कोण 1 और 4 बराबर होंगे, कोण 2 और 3 बराबर होंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, इसको अपने जैसे कोण 1 लिखा है, कोण 4 लिखा है, दोनों साइड 2 से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस दो का मतलब क्या है, कोण 1 को 2 बार जोड़ो, इसका भी मतलब क्या है, इसको 2 बार जोड़ो। एक तो कोण 1 है और कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। दूसरी जगह क्या लिख दें, कोण 2। एक तो कोण 4 है और कोण 4 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 3 भी लिख सकते हैं। आप लिख दोगे इक्वेशन 1 व 2 से। ठीक है, अब कोण 1 2 कोण 3 4 के बराबर आ गया। इसको समझो ध्यान से कि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर आ गया,
तो ये कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटेगी तो ही बनने वाले एकांतर कोण होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो आपकी ये 6.2 प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।